दोस्तों ये वही समय होता है जब दर्द आपके अंदर छुपा हुआ होता है और आपकी एनर्जी फोकस्ड होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं। अब चाहे तो अपनी इस फोकस्ड एनर्जी को अपने आप को बनाने में लगा दो, या फिर अपनी इस एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ले जाकर अपना करियर बर्बाद करने में, अपनी खुशियां बर्बाद करने में और अपना सब कुछ बर्बाद करने। दोस्तों जब हम किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ में एक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो हम उस टाइम पर ये समझते हैं कि भाई इस इंसान से ज्यादा बेहतर इंसान और सबसे अच्छा इंसान और कोई नहीं है। उस पर हम हद से ज्यादा विश्वास करने लगते हैं और अगर उसके अंदर कोई बुराई है, कोई निगेटिविटी है, तो उसकी हम निगेटिविटी को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। दोस्तों उस समय पर हमारे ऊपर हार्मोन्स के कारण इश्क का बुखार इतनी तेज चढ़ा होता है कि उस समय अगर ईश्वर भी हमसे आके ये कहे ना उस टाइम पर कि भाई ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, संभल जाओ, तो उस समय पर हम ईश्वर की भी बात को नकार देते हैं। और दोस्तों ये इश्क का बुखार हमें तब तक चढ़ा रहता है जब तक कि हमें ये ना पता लग जाए अपने आप से कि सामने वाला इंसान हमें बेवकूफ बना रहा होता है। लेकिन जब हमारा विश्वास टूट रहा होता है ना दोस्तों, उस समय पर हम बहुत ही दुखों और कष्टों से गुजर रहे होते हैं और यही वो समय होता है, उचित समय होता है जब हमें अपनी जिंदगी से उस विश्वासघाती को बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। दोस्तों क्या आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपके इश्क की गाड़ी पटरी पर बहुत आसानी से दौड़ रही थी, बहुत स्मूथली दौड़ रही थी, और बीच में पटरी में एक क्रैक आ गया अचानक से और आपके इश्क की दौड़ती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें ब्रेक आ गया। तब सोचिए दोस्तों कि आपको उस टाइम पर कैसा लगेगा, और कल्पना करके देखिए, और ये कल्पना नहीं, ये बहुत से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे फोन करके कहेगा कि आपके पार्टनर का अफेयर उसके साथ चल रहा है और इस हद तक चल रहा है कि वो स्थिति मैं आपको नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, और आप ये जान रहे हैं कि वो व्यक्ति सटीक जानकारी आपको दे रहा है, तो इस स्थिति में आपका क्या हाल होगा। दोस्तों आपका विश्वास ही तो टूटेगा ना, और जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो बात रिश्ते में आ ही नहीं पाती जो होनी चाहिए। दोस्तों जानते हैं, और जिस टाइम आपका विश्वास टूट रहा होगा आपकी स्थिति क्या हो रही होगी। आपके पैरों के तले की जमीन खिसक रही होगी, आपके सर का आसमान फट रहा होगा, मुंह और गला सूख रहा होगा, कलेजा अंदर से बाहर निकलने को तैयार बैठा होगा और आपके कदम 2 कदम चलने को भी गवाही ना दे रहे होंगे। उस समय पर दोस्तों आपका दिल करेगा कि गला फाड़ फाड़ के रहूं, चिल्ला चिल्ला के रहूं, लेकिन आप समाज और परिवार के दबाव में रहते हुए उनके डर की वजह से आप रो भी ना पाएंगे। आप बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद करके रोएंगे या फिर अपनी रिजाई में मुंह डालकर रोएंगे। और रोते समय दोस्तों आपका मुंह तो फटा हुआ होगा, आंखें बंद होंगी, आंखों से आंसू टपक रहे होंगे, लेकिन गले से रोने की आवाज बाहर नहीं आ रही होगी। और उस वक्त दोस्तों जब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे तो उस समय पर आपको उन लोगों के शब्द बार बार याद आएंगे, उन दोस्तों की नसीहतें, उन दोस्तों की चेतावनियां आपके कानों में बार बार गूंजेगी और गूंज गूंज कर ये कहेंगी कि देखो तुमने ये गलत किया, हम तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहे थे कि ये लड़का या फिर ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उस समय पर आपको अपना कीमती वक्त और कीमती पैसा सब याद आएगा जो आपने उस बंदे या बंदी पर खर्च किया था। लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उस समय चूंकि आपका ये पहला प्यार होता है, और पहला प्यार दोस्तों बहुत आसानी से नहीं छूटता, क्योंकि खिलाड़ी नहीं हो ना तुम। खिलाड़ी तो वो है दोस्तों जिसने तुम्हें गेंद बनाकर बहुत अच्छे से खेला है। और जो पहला प्यार होता है ना दोस्तों, उसे हम कभी दिमाग से नहीं खेलते, उसमें हम अपना दिल इस्तेमाल करते हैं, दिमाग को उठाकर एक तरफ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भावनाएं बहुत नाजुक होती हैं और बहुत ही मासूम होती हैं। दोस्तों जब हमें पहला प्यार होता है ना, तो हमें स्कूल या कॉलेज टाइम में ही होता है, और उस टाइम पर हम लोग खिलाड़ी तो होते नहीं है किसी भी चीज के लिए, तो मासूमियत उस टाइम पर कूट कूट कर हमारे अंदर भरी हुई होती है, और इसी मासूमियत की वजह से हम ईश्वर के बहुत ही नजदीक रहते हैं उस टाइम पर। और दोस्तों इसी मासूमियत के चलते हम ये नहीं जानते या फिर ये जानना नहीं चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो खिलाड़ी बन चुका है वो तुम्हारा अपना प्यार का नाटक दिखा के, जाल दिखा के तुम्हें उल्लू बना रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है।
दोस्तों बहुत कष्ट होता है ना, बहुत पीड़ा होती है ना जब ऐसे धोखे खाने को मिलते हैं और ऐसे चीटर्स हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें धैर्य रखना पड़ता है। या तो हम धैर्य रखकर अपनी जिंदगी बना लें या फिर धैर्य खोकर अपनी जिंदगी को खराब कर दें, उसे खत्म कर दें, उसे शराब, सिगरेट, गुटखा की लत में झोंक दें। यही वो समय होता है दोस्तों जब आपकी एनर्जी आपके अंदर फोकस्ड होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस फोकस्ड एनर्जी को कैसे यूज करेंगे। दोस्तों ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इस फोकस्ड एनर्जी को या तो सही डायरेक्शन में लगाकर अपना भविष्य बना लो, अपनी जिंदगी बना लो, या फिर इसे गलत डायरेक्शन देकर अपना करियर बर्बाद कर लो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, अपना भविष्य बर्बाद कर लो और अपनी सारी खुशियों में आग लगा लो। ये अब आप पर निर्भर रहता है। अब ये आप सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है और आपको ये पता चलता है कि आपका पार्टनर आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, तो आप क्या स्टेप उठाएंगे। और दोस्तों इस बात को भी जरूर सोचिए कि आप अपनी इस फोकस्ड एनर्जी को इस स्थिति में कहां पर लगाना पसंद करेंगे, कौन सी बात आपके लिए सही होगी। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये बात भी सोचिएगा कि आप अपनी इस फोकस्ड एनर्जी को कहां पर लगाना पसंद करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा मुझे कि आपके साथ यदि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे आपको ये तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।